पुपरी अनुमंडल मुख्यालय, जहाँ पे आज हम फायर ब्रिगेड की जो यहाँ पे हमारे ठीक पीछे मशीन रखी हुई है, यहाँ पे एक्चुअली हम ये जानने पहुँचे हैं कि प्रत्येक बिहार के सभी अनुमंडल मुख्यालय में फायर ब्रिगेड मशीन होती है। उसके लिए सरकार के द्वारा रख रखाव का इंतज़ाम होता है, साथ ही उसमें जो भी कर्मचारी होते हैं उनके रहने का इंतज़ाम होता है। हम ये सारे चीज़ों को जानने के लिए आज हम पहुँचे, चुके जिस तरह से जनवरी में या यूँ कह लें कि दिसंबर के बाद जाड़े का मौसम शुरू होता है, जून जुलाई में बरसात का मौसम शुरू होता है, तो हर चीज़ का एक मौसम होता है। शादी ब्याह का भी एक अलग मौसम होता है। ठीक उसी तरह से अभी जो गर्मी का ये मौसम है, इसमें आगलगी की घटना, एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि आगलगी की घटना का ये मौसम अब शुरू होने ही वाला है। कुछ दिनों के बाद कभी यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे, कभी 5 किलोमीटर की दूरी पे अलग अलग गांव में तकरीबन हर 1-2 दिन के बाद आगलगी की घटना घटेगी, जिसमें ज़रूरत महसूस की जाएगी इस अग्निशामक यंत्र का। इसमें जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनका, यहाँ के लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि ऐसे में ये जो गाड़ियाँ यहाँ पे हैं, इनके रख रखाव पे सरकार के द्वारा क्या इंतज़ाम किया गया है, ये जानना ज़रूरी है। ये भी जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो कार्यरत इसमें कर्मी हैं, जो कर्मचारी है, उनके रहने सहने का यहाँ पे जो इंतज़ाम है वो कैसा है। हम ये जानने के लिए अब चलते हैं अंदर, जहाँ पे स्थानीय कर्मचारी मौजूद है। हम उनसे मिल करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि अनुमंडल में जो ये अग्निशामक यंत्र का की जो ऑफिस है वो किस हाल में। एक चीज़ तो पहले ही दिख गया है कि ये पुपरी प्रखंड कार्यालय, हमारे कैमरा पर्सन है, उनसे चाहेंगे कि मेरे ठीक बाईं ओर ये जो कैंपस आप देख रहे हैं, ये पुपरी अनुमंडल मुख्यालय के पुपरी प्रखंड कार्यालय का ये ऑफिस है। और उसी में एक कबाड़खाना कह हम सकते हैं कि एक टूटा फूटा जो ये कमरा था, जो किसी ज़माने में यहाँ पे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का ये आवास हुआ करता था, आज से 90 के दशक में। वर्तमान में वो टूटा फूटा जो मकान था, उसमें ये अग्निशामक यंत्र पे काम करने वाले जो ड्राइवर हैं, चालक हैं, या जो भी कर्मी हैं, उनके रहने के लिए यहाँ पे दे दिया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन की निगाह में यहाँ के कर्मचारियों की क्या अहमियत है। आप इस बात से बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम चल के अंदर के नज़ारा को देखने की कोशिश करते हैं और हम अपने दर्शकों को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं उस भूत बंगले के उस अहाते में, जिसे देख करके हमारे दर्शक बखूबी जान पाएंगे कि सरकार के जो यहाँ के वरीय पदाधिकारी हैं, यूँ कह सकते हैं कि यहाँ के जो SDO हैं, यहाँ के जो BDO हैं, या सीतामढ़ी के जो DM हैं, उनकी निगाह में अग्निशामक यंत्र के जो कर्मचारी हैं उनकी हैसियत क्या है। आप इस बात से बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहाँ पे इनके रहने और खाने पीने का मुकम्मल इंतज़ाम है। ये टूटा सा मकान अंग्रेज़ के ज़माने की ये बिल्डिंग है, जिसमें इन लोगों के लिए रहने का इंतज़ाम। आप देख सकते हैं कि अंदर की जो हालत है कि वो कितनी बद से बदतर है, और कितनी बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों के कंधे पे है कि लाखों नहीं करोड़ों की संपत्ति को बचाने की एक बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों के सर पे होती है। सैकड़ों परिवार जो गरीब होते हैं, अक्सर आग गरीबों के घर में लगती है, क्योंकि उनका मकान फूस का होता है, और उन गरीबों की जिंदगी बचाने की जो जिम्मेदारी है वो इन के कंधों पे होती है। आप देख सकते हैं कि इनके जो रहने का इंतजाम है, ये खाने पीने का के लिए जो जगह मुहैया इन्हें कराया गया है, कितना बद से बदतर है। आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। इनके रहने का जो घर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो छत है वो किस तरह से टूट करके गिर रहा है, और ऐसे में ये लोग अपनी जिंदगी यहाँ पे किस तरह से जी रहे होंगे, ये वाकई काबिले गौर है। और इस पे यहाँ के पदाधिकारियों को हर हाल में संज्ञान लेना चाहिए कि क्या ये जो इनकी जिंदगी जीने को ये मजबूर हैं, क्या इनके लिए कहीं से भी मुनासिब लगता है। हम चलते हैं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बदहाल जिंदगी में कैसा महसूस करते हैं। छप्पर से पानी चूता होगा, टॉयलेट आपके अंदर चीज नहीं है। हम लोग 24 घंटा जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं ये, और हम लोग की सुख सुविधा में भी यहाँ की
जैसे शौचालय नहीं है यहाँ, शौचालय के लिए हम लोग लगभग 50 मीटर दूरी पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, खेत बाहर में जाते हैं। पानी की सुविधा नहीं है, रहने के लिए भी छत नहीं है, बढ़िया समय चूता है। कभी कभी ये क्या होता है ना कि जब ज्यादा बारिश आती है तो चूता है, जी। जिससे कि काफी हम लोग परेशानी झेलते हैं, लेकिन फिर भी नौकरी है तो भर जाता है। मतलब करना पड़ता है। बरसात के दिनों में तो मतलब टेहुना बारिश में पानी आ जाती है, पानी आ जाता है, मच्छर भी बहुत सारे होते हैं, बीमारियां भी फैलती हैं, जी। रहने के लिए भी कम रूम है। जैसे जी। हम लोग ज्यादा हैं, कितने स्टाफ है आप लोग? स्टाफ हम लोग टोटल यहाँ पे 10 स्टाफ हैं 10 स्टाफ है। जी। कुछ लोग 2 लोग बाहर रहते हैं और जी। 3 लोग करके 4 लोग करके 4 लोग 3 लोग वैसे करके फिर होता है, ऐसे हम लोग काम चलाते हैं। एक बड़ी बात इन्होंने कही, जो शौचालय, अब जहाँ पे 10 लोग, ये छोटे से ये 2-3 कमरे का जो एरिया है, इसमें 10 लोग रहते हैं और 10 लोगों के रहने के लिए एक शौचालय नहीं है। आज सीतामढ़ी जिला बिहार का पहला जिला है, सीतामढ़ी जिला बिहार का पहला जिला है जो ODF घोषित हुआ था। और ऐसे कंडीशन में यहाँ पे अगर शौचालय नहीं है तो यहाँ के डीएम के ऊपर एक बड़ा सवाल पैदा होता है और डीएम साहब को इसका जवाब देना चाहिए कि ये 10 कर्मचारियों के रहने का जो इंतजाम किया गया है, वहाँ शौचालय की व्यवस्था क्यों नहीं है? क्या ये खुले में शौच करने जाएंगे या नहीं जाएंगे? अगर जाते हैं तो क्या इन्हें सजा मिलेगी? एक बड़ा सवाल पैदा होता है। तो हम और भी इनसे जुड़े पहलुओं पे नजर डालेंगे और भी जो कर्मचारी हैं हम उनसे मिल करके बात करते हैं और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जिनके कंधे पे सैकड़ों नहीं हजारों परिवार की जिंदगी को बचाने की जिम्मेदारी सरकार ने सौंपी है, वो खुद कितने बदहाल जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यहाँ के स्थानीय प्रशासन पे भी उठता है कि यहाँ की प्रशासन, यहाँ के जो SDO हैं, जो सीतामढ़ी के डीएम हैं, उनकी निगाह में अग्निशामक यंत्र के जो पदाधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं, उनकी अहमियत क्या है? क्या उनके जीने के लिए शौचालय का इंतजाम होना, पीने के लिए साफ पानी का इंतजाम होना, ये सब जरूरी नहीं लगता है? क्या यहाँ और भी कर्मचारी हैं? हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। इमरान साहब, आप मुझे ये बताइए, कितने दिनों से आप यहाँ पुपरी अनुमंडल के इस ऑफिस में हैं? 2 साल 1 महीने। 2 साल 1 महीना हो गया। इस 2 साल 1 महीने में आपने यहाँ पे जो शौचालय की व्यवस्था आप लोगों के लिए है, वो है क्या अंदर में शौचालय? ये इसमें नहीं है, थोड़ा सा हट करके जाना पड़ता है। कितना दूरी पे है? 100 मीटर। वो कैसा शौचालय है? वो सार्वजनिक शौचालय है या आप लोगों के लिए बनाया गया है? हम लोग के लिए नहीं है, ये वो अंचल का है शौचालय, उसी में हम लोग जाते हैं। अच्छा, जाते हैं। साफ सफाई का इंतजाम ठीक ठाक रहता है? साफ सफाई खुद ही करवाते हैं। वो आप लोग खुद करवाते हैं? यहाँ पे जो आपकी गाड़ियाँ हैं, इस गाड़ियों में पानी भरने के लिए बोरिंग का इंतजाम है क्या? अपना बोरिंग नहीं जी। और तालाब से भरते हैं और हाइडेंट कंपनी चलती है, कंपनी है, उसी में से भरते हैं। अच्छा, कंपनी का पानी कहाँ, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर लगभग। 2 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ से आप पानी लेकर के आते हैं, तब फिर आप कहीं जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, इतनी लंबी दूरी से अगर आप पानी लाने जाएंगे, फिर वहाँ से लौट के आप यहाँ आएंगे और तब जहाँ आग लगी की घटना घट रही है वहाँ जाएंगे, तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ना? नहीं, गाड़ी तो 24 घंटा पानी भरा हुआ रहता, गाड़ी में पानी भरा हुआ रहता है 24 घंटा। अच्छा। अगर पानी फायर कॉल से आने के बाद ख़त्म हो जाती है तो गाड़ी से पानी भर करके गाड़ी स्टेशन में लगी रहती है। अच्छा, और भी कोई जैसे मैकेनिकल जो ज़रूरत होती है, आपकी गाड़ी है यहाँ पे, गाड़ी ख़राब हो सकती है, उसके लिए मैकेनिक का क्या इंतज़ाम है यहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा? डिपार्टमेंट के द्वारा तो नहीं है, लेकिन बुलाना पड़ता बाहर से मिस्त्री। जैसे अभी एक गाड़ी ख़राब है तो इसके लिए मिस्त्री नहीं आ रहा है। कितने दिनों से गाड़ी ख़राब है? गाड़ी ख़राब लगभग 10 दिन हो गया है। जी। क्या खराबी है उसमें? PTO खराबी है उसकी। अच्छा, तो उसके लिए मैकेनिक कहाँ से आएगा? मैकेनिक ऐसे बात हुआ है तो पटना से आने वाला है, लेकिन अभी तक आया नहीं। अच्छा। एक अहम सवाल इस गाड़ी से जुड़ी हुई है, जिस गाड़ी की जिम्मेदारी सैकड़ों हजारों गरीबों के झोंपड़ी को बचाने की है, अगर वो गाड़ी खराब होती है तो उस गाड़ी के को ठीक करने के लिए जो मैकेनिक आएगा वो पटना से आएगा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सीतामढ़ी ज़िला में कम से कम 3 अनुमंडल, पुपरी अनुमंडल है, बेलसंड है, सीतामढ़ी सदर है, लेकिन गरीबों की झोंपड़ियाँ, मुझे ये लगता है कि कोई भी साल ऐसा नहीं है कि सीतामढ़ी ज़िला में हजारों की तादाद में गरीबों की झोंपड़ियाँ जलकर राख नहीं होती होगी। और ऐसे में इस अग्निशामक यंत्र के जो कर्मचारी हैं, उनकी
एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनके मेहनत का फल होता है कि उन गरीबों के घर को कभी आधा जलने के बाद बचा लिया जाता है और कभी जलने से पहले ही उसे बचा लिया जाता है। और ऐसे में जो दूसरे के मुहाफिज हैं वो खुद उनकी हिफाजत भगवान भरोसे ही चल रहा है। ये बड़ी काबिल गौर है। हम चलते हैं, कुछ और भी बिंदुओं पे बात करेंगे। दर्शकों को हम एक चीज़ और साफ तौर पे हम दिखाना चाहेंगे कि अव्वल तो इस पुपड़ी अनुमंडल में ये अग्निशामक यंत्र के जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या जो मशीन है उसके रखने का अपना कोई बिल्डिंग नहीं है। किसी तरह से अंग्रेज के ज़माने की इस बिल्डिंग में विभाग ने इन्हें रहने को यहाँ पे मजबूर कर दिया है। ऐसे में एक अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि इस बिल्डिंग जो अंग्रेज के ज़माने की बिल्डिंग है, किसी ज़माने में यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पे डॉक्टर हुआ करते थे, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, उन्हीं का ये कमरा था 90 के दशक में। और उस ज़माने में यहाँ पे डॉक्टर साहब हुआ करते थे तो सरकार के द्वारा फंड आता था इसके रिपेयरिंग का। बट जब यहाँ से हॉस्पिटल के सारे लोग दूसरी जानिब शिफ्ट कर गए उसके बाद से ये वीरान था। और ये यहाँ के बिल्डिंग विभाग के इंजीनियर ने इस बिल्डिंग को मृत पड़ाय घोषित कर दिया था। दैट मीन्स कि यहाँ पे इंसान के रहने की जगह नहीं है। और उस ज़माने में आज से कई दशक पहले यहाँ पे ये घोषित किया गया था कि इंसान के रहने के लायक ये जगह नहीं है, इंजीनियर ने घोषित किया था। अब ये एक अहम सवाल पैदा होता है कि क्या ये बिजली ये जो अग्निशामक यंत्र के ये जो कर्मचारी हैं ये इंसान हैं या हैवान है, ये तो अब हमारे दर्शक खुद इसका अंदाज़ा लगा पाएंगे। आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों के जो यहाँ पे रह रहे हैं तो इसके रिपेयरिंग में, जैसे बरसात में अगर जूता है तो इसका रिपेयरिंग करवाना है, अगल बगल में जंगल का अंबार लगा हुआ है इसकी सफाई कराना है, इसके लिए आपके विभाग से कुछ मिलता है? कोई राशि आवंटित नहीं। कोई राशि आवंटित नहीं है। फिर आप लोग कैसे अपने सैलरी में से इसको सारा मेंटेन करते होंगे ना? हाँ, खुद के खर्च पे थोड़ा बहुत खर्च कर करके हम लोग रिपेयरिंग करते हैं जी। और सफाई वफाई तो खुद करना है, 1 घंटा डेली सफाई होता है। अच्छा, अपने से करते सुबह हैं। में। चलिए, चूँकि ये जवान हैं तो जाहिर सी बात है कि सफाई करना इनके दिनचर्या में शामिल होगा। लेकिन आखिर रिपेयरिंग में जो पैसे खर्च होंगे, अगर वो पैसे इन्हें अपने सैलरी से अगर लगाना पड़ता है कंट्रीब्यूशन के द्वारा, चूँकि 8-10 लोग हैं, तो वाकई एक बड़ा ही गंभीर सवाल पैदा होता है। अभी हम एक दर्शकों को एक महत्वपूर्ण बिंदु पे दिखाने की को हम दिखाना चाहेंगे। ये हमारे जस्ट बाईं तरफ ये तालाब है और एक्चुअली ये मछली पालन के लिए इस तालाब का इस्तेमाल विभागीय होता है। लेकिन मजबूरी हालात में ये जो अग्निशामक यंत्र की गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों में इस तालाब से भी ये लोग पानी भरने का काम करते हैं। हकीकत में इनका अपना बोरिंग होना चाहिए, जो बोरिंग यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं। और ये हमारे ठीक पीछे एक और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस जगह पे ये जो अग्निशामक यंत्र की गाड़ियों को रखने का और इसके कर्मियों के रहने का इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है, मुश्किल से 50 गज की दूरी पे अनुमंडल पदाधिकारी पुपड़ी मिस्टर नवीन कुमार का आवास है, ठीक हमारे दाहिने तरफ। और हमारे बाईं ओर यहाँ से 20 गज की दूरी पे पुपड़ी प्रखंड विकास पदाधिकारी पुपड़ी बीडीओ का यहाँ पे ऑफिस है। और ये बिल्कुल बगल में सीओ पुपड़ी का ऑफिस है। इसके ठीक पीछे पीएचसी पुपड़ी का वहाँ पे हॉस्पिटल है। और यूँ कह सकते हैं बगल में एसडीपीओ पुपड़ी का कार्यालय। चारों ओर इस अग्निशामक यंत्र के चारों तरफ सारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन शायद किसी भी पदाधिकारियों ने आज तक अपनी जिम्मेदारी लेना ज़रूरी नहीं समझा होगा कि इन लोगों की हालत को देखें कि इनकी कैसी हालत है, इनके रहने का जो इंतज़ाम है वो कैसा है, इनके लिए जो सरकार ने जो इंतज़ाम किया है और जो मिलना चाहिए वो यहाँ पे है कि नहीं है। जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों के रख रखाव का यहाँ पे क्या इंतज़ाम किया गया है, इसकी सुधि लेना यहाँ के स्थानीय एसडीओ ने कभी भी मुनासिब नहीं समझा है। हम एक चीज़ यहाँ के जो कर्मचारी हैं हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि एक क्या बताइए, आप यहाँ कितने दिनों से कार्य करते हैं? सर करीब 2 साल से हैं। 2 साल से आप यहाँ पे हैं। यहाँ पे कोई भी पदाधिकारी कभी इंस्पेक्शन में आए हैं घूम करके? कभी नहीं आए। अभी आज जानकारी मिली है कि सीतामढ़ी के डीएम सुनील कुमार यादव पुपड़ी आज आए हुए थे, तो क्या वो आपके कार्यालय को आकर के देखे? जी नहीं। नहीं। आज
सीतामढ़ी के डीएम पुपली आए हुए थे। कई कार्यों का उन्होंने समीक्षा किया होगा। शायद जानकारी मिली है कि स्थानीय एसडीओ पुपली से मिले हैं वो। अब उनके घर पे मिले हैं या कार्यालय में मिले हैं वो तो बात की बात है, लेकिन एसडीओ से उनकी मुलाकात हुई है। और भी पहलुओं पे, किन किन पहलुओं पे बात किया होगा वो तो बात की बात है। लेकिन एक ऐसा डिपार्टमेंट, मैं ये कह सकता हूँ कि सीतामढ़ी के डीएम हो, पुपली के एसडीओ हो, शायद उन लोगों के द्वारा इस विभाग के साथ सौतेलापन का व्यवहार किया जाता है, जो कतई अच्छी बात नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार करना कहीं से भी शोभनीय नहीं है, जबकि इनके ऊपर गरीबों की जिंदगी, गरीबों की संपत्ति, गरीबों के घर को, गरीबों के आशियाने को बचाने की जिम्मेदारी है। और इतने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को ये लोग पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। बावजूद इसके यहाँ के पदाधिकारी इनके साथ अगर ईमानदारी नहीं करते हैं तो ये काफ़ी एक बड़ा सवाल होता है। बड़ा सवाल होता है स्थानीय मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री जी जो कि सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, ऐसे में इतने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले विभाग के कर्मियों के साथ अगर सौतेला रवैया अगर अपनाया जाता है तो ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। कैमरा पर्सन टीपू टार्जन के साथ मैं एहसान दानिश, कशिश न्यूज, सीतामढ़ी।